क्या नजर आ रहा है? वो ब्लैक डॉट और क्या? एग्जैक्टली इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस काले डॉट पर गया। यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। 100 अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है। कोई गुरु आपका जीवन नहीं बदल सकता, कोई वक्ता आपका जीवन नहीं बदल सकता, कोई किताब आपका जीवन। आप तैयार होंगे तब जीवन बदलेगा। जीवन तो आप ही बदलते हैं अपना। कोई प्लान आपको थोड़े अमीर बनाता है, वरना प्लान तो सैकड़ों हैं। इंसान स्वयं को अमीर बनाता है। अगर उसको एक प्लान मिल गया है, अगर एक भी प्लान मिल गया, अगर उस प्लान में करोड़ों कमाने की संभावना है और उसे पता है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर दुनिया में उसे कोई नहीं रोक सकता। वो बन जाएगा साहब, राइट? वो बन जाएगा। जिस आदमी का सपना बड़ा बनना है वो डिपेंडेंट होता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता। पहली चीज, वो किसी का इंतजार नहीं करेगा कि ये आएंगे तो काम होगा, ये नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। वो अपना काम शुरू कर देता है, खुद से प्लान करना शुरू कर देता है। डिपेंडेंसी अगर आप हटा गए तो आप बहुत बड़ा कर लेंगे। देखिए एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि लैक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट टू दोज हु बिलीव इन यू। योर लैक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट टू दोज हु बिलीव इन यू। जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और अगर आप डेडिकेटेड नहीं है, समर्पित नहीं है, तो ये इंसल्ट है। मान लीजिए कंपनी को लगता है कि आप बहुत बड़ा करने वाले हैं, कंपनी को आपके ऊपर बड़ा विश्वास है, या किसी को भी आप पे बड़ा विश्वास है, घर के लोगों को बड़ा विश्वास है, और आप अगर वो डेडिकेशन ना दिखाएं, वो समर्पण भाव आपके अंदर ना हो, ये इंसल्ट है उनका। इस दुनिया में बस उसी के पास शांति है जिसको लड़ना आता है, क्योंकि उससे कोई छेड़ेगा नहीं। योगी जी आराम से सोते होंगे क्योंकि उनको कोई छेड़ेगा नहीं। छेड़ा तो दो चीज चलेगी, एक बुलडोजर, एक गोली, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। और शांति का बस सब शांति ढूंढ रहे हैं। मैं जितने लोगों से मिला सब शांति शांति, भैया शांति चाहिए। हमने कहा लड़ना सीख लो, शांति आ जाएगी, क्योंकि जब तुम लड़ना सीख लोगे तुमसे कोई भिड़ेगा ही नहीं। पैसा तो इंसान तंबाकू बेच के भी कमा ले जी, गुटखा बेच के कमा ले, आप शराब बेच के भी करोड़पति बन सकते हैं। काहे का आयुर्वेद बेच रहे हैं? शराब बेचिए साला, किसी का घर भी नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद ही लाइन लगा के लेगा। तो सवाल इसका नहीं है कि अमीर बनने का है। अमीर बनने के लिए तो कुछ भी बेच के आप अमीर बन सकते हैं। सवाल इसका है कि साहब अमीर नहीं बनूंगा, सिर्फ जब अमीर बनूंगा तो लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ चल रही होंगी कि क्या आदमी है भाई। तूने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पैर बेकार हो गए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग। सुनिए ऐसी कहानियां, मैंने सुनी है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। किसी का बच्चा अगर बैंक में क्लर्क हो जाए तो उसके बाप को लगता है बैंक का मालिक वही है। किसी का बच्चा दरोगा बन जाए तो उसके बाप को लगता है वो सीएम है। अब इतना क्रेज है हमारे सरकारी नौकरियों का। लोग कहते हैं खुदा का मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा चलता हमारे यहाँ डायलॉग। और हमने वो 2 नौकरियां छोड़ दिया। हमें लगा कि नहीं, हम कुछ बड़ा करेंगे साहब। और हमें ये समझ में आ गया था कि अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ी चीज चाहिए तो छोटी छोटी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट? मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जहाँ से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा। और हम कहाँ देना चाहते हैं कि हम रातों रात कुकुरमुत्ता की तरह नहीं निकले हैं जमीन से कि मसल दिए जाएंगे। ये तप के बने हैं, कई सालों की मेहनत है। बहुत समय तक आदमी पेट दाब के कुर्सियाँ पे ऐसे लट के, कुर्सी रख के दबा के पढ़ाता था कि और बैच पर पढ़ा लेते हैं ना, तब जाके खाना खाएंगे। 1 से 2 बैच के बीच में कभी 10 मिनट का गैप रहता था, तो 2 रोटियां खा के आते थे और कहते थे अगला बैच में हम फिर जाके 2 रोटियां खा के चलाएंगे। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया।
जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। दोस्तों सुनो भाई, सीरियस बात को मजाक में बता रहा हूं। अगर रात को 2 बजे आपकी नींद छूटती है तो कसम पैदा करने वाले की, उस वक्त आपके दिमाग में कोई महान क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। आपको ऐसा ख्याल आएगा ये कोई मर गया तो, अपने कोई बीमार हो गया तो, कोई छोड़ गया तो। माँ कसम ऐसे सैकड़ों बातें मैं आपको बता सकता हूं जो रात को 2 बजे आती है, और उसकी डेंसिटी, तीव्रता इतनी जबरदस्त होती है कि वो आपको जकड़ती है। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। अगर करेंगे तो तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा। वो कायर होते हैं अर्जुन जो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर मृत्यु के चरणों में शरण लेते हैं। परंतु मैं कर्तव्य से भागा नहीं कन्हैया, मैं कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो गया हूँ। असमर्थ? आदमी असमर्थ तो तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। वीर तो अंतिम सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। परंतु जब सामने एक लोहे की दीवार हो जिससे सिर टकरा टकरा कर आदमी थक जाए तो वो क्या करे? तो वो उस लोहे की दीवार से सर टकराता ही रहे। टकराता रहेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार मरना ही तो वीर की शान है। जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो। और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है? तो आप क्या चाहती थी कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ न आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती?